ये ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा बिहार का जिक्र आए तो यहाँ की सियासी उलटबांसियों का जिक्र हो, जनता की अधूरी उम्मीदों का जिक्र हो, पलायन का जिक्र हो, सामाजिक सूचकांक पर पिछड़ेपन का जिक्र हो या दूसरी बातें हों। कुछ उम्मीद भरी, रोशनी से भरी तस्वीरें भी हैं। उसमें से एक आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे देश के दो महापुरुष, दो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी। सुभाष बाबू ने ICS का एग्ज़ाम निकाला, फिर छोड़कर आ गए, और डॉक्टर राधाकृष्णन तो बहुत ही जाने माने विद्वान हैं ही, देश के राष्ट्रपति भी रहे। ये शिक्षा का मानपुर मॉडल है, पटवा टोली मॉडल है। जब हम बिहार की चुनावी यात्रा करते हुए गया पहुँचे तो हमें इस मॉडल के बारे में बताया गया। पटवा टोली एक इलाका है, एक गांव है, वीवर्स का गांव है, वीवर्स का इलाका है। आपको जो थोड़ा बहुत भी अगर शोर आ रहा होगा, अगर दरवाजे खिड़कियां खोल दिए जाएंगे तो वो शोर और तेज़ हो जाएगा। अगर आप ललन टॉप की फीड देखेंगे तो आपको गमछा बनाने के, चादर बनाने के कारखाने दिखेंगे। ये शोर यहाँ का स्थायी भाव है। हर वक्त वो शोर आता है क्योंकि हर घर में हैंडलूम चलते हैं, पावर लूम चलते हैं, बल्कि तथ्यात्मक रूप से दुरुस्त होकर कहूँ। ऐसे माहौल में ये शिक्षा का मॉडल क्या है, ये जानते तलाशते हुए हम इस लाइब्रेरी में पहुँचे हैं, जहाँ पढ़ने की कोई फ़ीस नहीं है। ये सब बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं। ये सरकारी संस्थान नहीं है। पटवा टोली के ही बच्चे यहाँ से पढ़ के बाहर निकले, IIT वगैरह में गए, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, तो उनकी और कुछ स्थानीय लोगों की मदद से ये लाइब्रेरी चलती है। यहाँ बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं बच्चे। इस तरीके का ये मॉडल है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक सज्जन हैं जिन्होंने इस पूरे प्रयास की शुरुआत की, तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांत पाटेश्वरी है। चंद्रकांत पाटेश्वरी। तो ये पटवा टोली का क्या इतिहास है? ये मानपुर पटवा टोली को ऐसे तो मैनचेस्टर ऑफ बिहार बोलते हैं। मैनचेस्टर ऑफ बिहार। हाँ, और विलेज ऑफ IITians भी बोला जाता है। IIT वालों का गांव और बिहार का मैनचेस्टर। हाँ। तो मैनचेस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सब इतना करघा लगा हुआ है। हाँ। अच्छा। और विलेज, IITians का विलेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर साल कितने 20-30 तो निकल ही जाते हैं। हाँ, मतलब हर एक साल मतलब 14-15 मतलब इतने तो निकल एक गांव से इतना निकलता है। आप समझ लीजिए रेशियो कितना तगड़ा है। तो ये क्या है पूरी व्यवस्था, ये बच्चों की लाइब्रेरी का? कहाँ से पैसा आता है, किस तरह के बच्चे आते हैं? आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, जगह दीजिए रजत जी। हाँ, यहाँ पे मेनली एक फाउंडेशन है, वृक्ष बी द चेंज। वृक्ष बी द चेंज, जो पेड़ होता है। और हम वी लोग वर्क फॉर अ कॉज, नॉट फॉर अपलॉज। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, आर्थिक स्थिति वैसा ठीक नहीं है, तो वैसे वैसे बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। तो यहाँ पे आपने देख रहा है तो बहुत सारे लोग IIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर रहे हैं। और जो इस फाउंडेशन का चलाने वाले हैं, तो फंडिंग होते हैं वो बाहर का सीनियर जो भी जॉब कर रहे हैं, उन लोग यहाँ से पढ़ के गए पटवा टोली से। तो वही लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं और हम लोग ये चीज़ यहाँ पे लाइब्रेरी सेटअप की है। अच्छा, पटवा टोली से पहला IITian कौन निकला, इसका भी कुछ हिसाब होगा? हाँ, पटवा टोली से पहला IITian ये जितेंद्र भैया निकले हैं। हाँ। जो 96 में निकले हैं। अच्छा, तो उनकी देखा देखी फिर और लोग इंस्पायर हुए। उनका जो जॉब लगा था वो डायरेक्ट मतलब अमेरिका में जॉब लगा था, तो एक फंक्शन भी हम लोग मतलब ये कराए थे। तो इसको देख करके यहाँ पे लोग जागरूक हुए और लगा कि हाँ, इंजीनियरिंग करें, हम लोग पढ़ाई करें। हाँ, अच्छा, चलिए तो बढ़िया है। तो क्या टाइमिंग रहती है इस लाइब्रेरी की? लाइब्रेरी की 9 बजे से लेकर के 8 बजे तक शाम। और सब लोग निश्चिंत होकर अपने बच्चों को हाँ। भेज भी देते होंगे। हाँ। चलिए कुछ बच्चों से बात करते हैं। एक तो हमको यहाँ JNU के हमारे जूनियर मिल गए। क्या नाम है आपका? मेरा बिंदुलाल नाम है। बिंदुलाल। क्या पढ़ते हो तुम JNU में? मैं चाइनीज़ पढ़ रहा हूँ अभी। BA का कौन से साल में हो? 3rd ईयर में हूँ। 3rd ईयर। यही पटवा टोली में घर है आपका? जी हाँ। तो अभी JNU में क्लासेस शुरू हो गई हैं? हाँ, क्लासेस तो चल रही है रेगुलर। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन चल रही है। अभी वहाँ वैसे सामने वाली नहीं? वो नहीं, अभी वो रिटर्न बुलाया ही नहीं है। वो अभी रिटर्न बुलाया ही नहीं है। अभी हॉस्टल नहीं खोला है? नहीं। अच्छा, तो यहाँ आके आप रोज़ पढ़ते हैं? हाँ जी हाँ, यही मतलब ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है भाई।
हाँ, आप भी मतलब- बच्चों को बता रहे हैं कि जेएनयू को कैसे तैयारी करें विदेशी भाषा पढ़ने के लिए? जी हाँ, मतलब करते रहता हूँ, जो पूछता है बताता हूँ उसके बारे में कि कैसे क्या करना है, पढ़ना है। क्या करते हैं बिंदुलाल आपके पिताजी? मेरा पिताजी यहीं का वीवर है, एक जो काम करते हैं। मजदूरी करते हैं, हाँ, आप लोग मजदूरी घर चलाते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करिए। बेटा क्या नाम है आपका? नमस्ते। सीमा कुमारी, सीमा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो सीमा? 11th। 11वीं में पढ़ती हो। हाँ। तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती हो? हाँ, कितने दिन से आ रही हो यहाँ पे? हम अभी 5 महीना से ज्वाइन किए हुए हैं। 5 महीने से ज्वाइन किया। पिताजी क्या करते हैं आपके? वीवर है। वीवर है पिताजी। तो आगे चल के क्या बनना है सीमा को? कुछ करियर का सोचा है अभी? हाँ, मतलब इंजीनियरिंग करना। इंजीनियरिंग करना है, वेरी गुड। सब ये इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, ये 10वीं के हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। सुमन। यस, सुमन, आप क्या तैयारी कर रही हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चे? 10th क्लास। ये सब 10th के न्यूमेरिकल लगा रहे हो हैं? यस, तो आपको भी इंजीनियरिंग करना है या कुछ और करना है? करना तो कुछ और है लेकिन स्टार्टिंग साइंस से करेंगे। कुछ और क्या करना है बताइए ज़रा। आईएएस। आईएएस की तैयारी करेंगे? यस, फिर आईएएस बन के क्या करेंगे? आईएएस क्यों बनना है? मेरे पापा का सपना है कि मैं एक आईएएस बनूं। आपके पापा का सपना है? क्या करते हैं पापा? मेरे पापा नहीं हैं। अच्छा, उनकी डेथ हो गई, देहांत हो गया उनका। यस, सॉरी। तो उनका सपना था कि आप आईएएस बने। यस, तो आईएएस बन के क्या होता है, क्या करते हैं आईएएस लोग? वो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे जो करना है वो करना ही है। जो करना है वो करना है, अभी नहीं पता, आगे चल के पता करेंगे। अभी 10वीं के इम्तिहान अच्छे से दीजिए। यस, कितने दिन से बेटा आ रहे हो आप यहाँ पे? मैं 6th क्लास से यहाँ पे आ रही हूँ। 6वीं क्लास से आ रहे हो। यस, कितना नंबर आता है आपका एग्जाम में? मेरा 75% आ जाता है। 75% से ज़्यादा आता है। तो घर पे पढ़ाई नहीं हो पाता है क्या? नहीं, क्या दिक्कत होती है घर पे पढ़ने में? घर का काम होता है तो उतना पढ़ाई स्टडी नहीं हो पाता। मम्मी काम बता देती है, हाँ, डिस्टर्बेंस रहता है। अच्छा, यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होता कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता सब दोस्त सहेली आपस में बात करने लगे उसी में टाइम निकल गया? नहीं ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। सब चुपचाप पढ़ते हैं? यस, चलो, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ये देखो, ये भाई साहब कुछ किस चीज़ का पासपोर्ट डाल रहे हो गुरु तुम? क्या नाम है आपका? मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा नाम आकाश मीटिंग कुमार ज्वाइन कर है। रहे हो। क्या नाम है? आकाश कुमार। आकाश, क्या तैयारी कर रहे हो तुम? अभी पढ़ाई बस ऑनलाइन क्लास चालू कर रहे किस हैं। चीज़ का ऑनलाइन क्लास है? फिजिक्स का। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो? जी। ये मोटा मोटा पोथा, वो रेशनिक हॉलीडे फिजिक्स में ही होती है ना, तो वो सॉल्व कर लेते हो तुम उसके न्यूमेरिकल? नहीं, अभी उसकी पढ़ाई नहीं हुई है। अभी उसकी पढ़ाई नहीं हुई। बताइए साहब, क्या ये पोथी पढ़ के आदमी, ये देखिए वहाँ क्लास भी चल रही है, ये क्लास चल रही है ना? ये कौन से सर हैं जिनकी क्लास चल रही है? उन्हीं की तुम भी ज्वाइन कर रहे हो क्या? हाँ। रजत जी, अरे वाह, देखो सब लोग वही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। देखो सबकी स्क्रीन पे, क्या नाम है सर जी का? कुलदीप सर। कुलदीप सर। अच्छा, ये आप बता रहे थे जो दिल्ली में यहीं के पढ़े हुए हैं क्या? ये भी हैं, यहाँ के पढ़े हैं, अब यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इस चीज़ से, और मैं चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, बैंक, एसएससी, और चूँकि बच्चों की क्लास हो रही है इसलिए ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक नागरिक के तौर पर सरकारों की जवाबदेही तो तय करें, लेकिन समाज अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी पूरी करे। ऐसे नौजवान सब हैं, वो पलट के अपने समाज को, अपने गांव को कुछ दें। और देखिए कितना इच्छा शक्ति हो तो कितना ज़रूरी और कितना सरल है ये, कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए, कोई क्लास पढ़ा रहा है, आपने देखा क्लास चल रही है, कोई बच्चा है जो यहाँ पे आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। आप सोचिए कि देश में इस तरह के पटवा खुर्द जैसे कई मॉडल अगर विकसित हो जाएं, जो वापस तेरा तुझको अर्पण करें, कि जहाँ से पढ़कर आए हैं वहाँ के लोगों को गिव इट बैक दें, तो शिक्षा के स्तर पर कितना सुधार होगा। तो हम लोग यहाँ लाइब्रेरी में घूम रहे थे, आईआईटी का बार बार जिक्र हो रहा है, ये आईआईटी सिलेक्ट हो गए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धनराज कुमार है। धनराज, क्या करते हैं धनराज आपके पिताजी माताजी? जी, मेरे पिताजी माताजी यहाँ लूम चलाते हैं, मतलब कि वर्कर है एक तरह से। लूम वर्कर है। जी। धनराज, आपका आईआईटी में सिलेक्शन कब हुआ? जी, मेरा इस करंट ईयर में आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। तो अभी आपने कहाँ दाखिला लिया? जी, अभी आज सीट मिला है आईआईटी रुड़की का, अभी बाकी है। आज आईआईटी रुड़की का सीट मिल गया, तो मिठाई विठाई खिलाया कि नहीं? बधाई भाई, बहुत शाबाश। कितना रैंक आया था? जी, मेरा 2341 रैंक आया था। यहीं पढ़ते थे तुम बैठ के? जी हाँ, मैं यहीं तो पढ़ता ये था। सब तो बड़े बच्चे इंस्पायर हो रहे होंगे कि भैया यहाँ से धनराज पढ़ के गए, हो गया सिलेक्शन है। जी। देखिए एक आपको लाइव उदाहरण भी दिख गया सिलेक्शन का। चलिए,
कुलदीप सर से पढ़े हुए हैं ये भी? जी सर। हाँ, जो कुलदीप सर पढ़ा रहे हैं, सबकी कंप्यूटर स्क्रीनों पर नज़र आ रहे हैं, मोबाइल स्क्रीनों पर, वही कुलदीप सर आपको भी पढ़ाएं। जी हाँ। जब आप नौकरी करने लगेंगे तब आप यहाँ मदद करेंगे। जी हाँ, जरूर करेंगे। पक्की बात है ना? एकदम पक्की हाँ, बात है ये सर। चेन, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। तो इसको थोड़ा और भी पटवा खोद से बाहर भी ले जाया जाएगा क्या? हाँ श्योर, हम लोग देख रहे हैं कि मतलब एटलीस्ट ब्लॉक लेवल पे, गया लेवल पे मतलब काम करें, फिर बिहार लेवल पे काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये आपने यहाँ के विद्यार्थियों की कहानी सुन ली, अब मेरी बात सुन लीजिए। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी है ये, बिल्कुल बस जाना चाहिए। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पढ़ाई भेद नहीं करती है, आपका लिंग क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका मज़हब क्या है, आपका प्रांत क्या है। पढ़ाई हमारे हाथ में है। खूब मेहनत से पढ़िए, और ख़ुद पढ़ लिया है तो दूसरों की पढ़ाई का रास्ता खोलिए, तभी आपकी तरक्की होगी, मुक्ति होगी। या विद्या सा विमुक्ति है, ऐसे ही विद्या मुक्त करती है। आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं, हर वक्त पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, लेकिन ये मुझे एक उजली तस्वीर दिखी कि इतने सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर चला आया। शुक्रिया।